हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द पब्लिक कोड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड उनसे जुड़ी कॉन्स्पिरेसीज और मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वो भारत की आज़ादी की लड़ाई के इम्पोर्टेंट पार्ट और वीर सेनानी थे। लेकिन 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी का नाम और उनकी कहानी एक मिस्ट्री बन के रह गई और आज तक पता नहीं चला कि वो सच में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर चले गए या किसी किरदार में बदल गए थे। नेताजी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमेशा फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसका मोटो इत्तेहाद यानी यूनिटी, एतमाद यानी फेथ, कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस था। और उनका ही दिया फेमस स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय के दिल और दिमाग में अमर है। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान की मदद से आईएनए ने भारत के अलग अलग फ्रंट पर ब्रिटिशर्स के मुकाबला किया। अब देखते हैं प्लेन इंसिडेंट ऑफिशियल वर्जन। और अब इंसिडेंट जिसने सबको हैरान करके रख दिया वो हुआ 18 अगस्त 1945 को। उस दिन नेताजी एक प्लेन में ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से जापान जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लेन क्रैश में नेताजी बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां फिर उनकी डेथ हो गई थी। और जापानीज गवर्नमेंट के एक डीक्लासिफाइड रिपोर्ट में भी कहा गया कि नेताजी ने प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा दी थी। और उनकी एशेज आज भी रेनकोजी टेम्पल टोक्यो जापान में रखी हुई है। और टेम्पल एक पिलग्रिमेज साइट बन गया है, जो एक भारतीय इतिहास और उसकी लेगेसी की गवाही देता है और उसको दर्शाता है। नाउ द मिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। लेकिन ये तो ऑफिशियल वर्जन है, मगर सच इतना सीधा नहीं होता। मल्टीपल एविडेंसेस और सीक्रेट फाइल्स ने यह बताया कि सब कुछ क्लियर नहीं है। जब एक ट्यूसडे मॉर्निंग नेताजी से रिलेटेड फाइल कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग के ईस्ट विंग के एक कमरे में आती है डिजिटाइजेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट बताती है कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन रिकॉर्ड्स में बोला गया है कि 1948 से 49 तक नेताजी जिंदा थे और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ एक्टिविटीज़ में कनेक्टेड थे। और कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि डेथ के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि डेथ के रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे क्योंकि वो या तो खो गए होंगे या नष्ट कर दिए गए होंगे ड्यू टू पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। और कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का मानना है कि प्लेन क्रैश कभी हुआ ही नहीं था या इसका एविडेंस फेक है। और इंडिया ने कई ऑफिशियल इंक्वायरीज बनाई, जैसे शाहनवाज कमेटी 1956, खोसला कमीशन 1970, मुखर्जी कमीशन 2005, लेकिन किसी ने भी एक फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरीज की। ये थ्योरीज कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल है। हालांकि नेताजी की बेटी अनीता बोस और ग्रैंड नेफ्यू सुगाता बोस दोनों ही प्लेन क्रैश की बात को सही मानते हैं, और अनीता जी ने खुद एयर क्रैश के आई विटनेस लोगों से बात की। फिर भी कई थ्योरीज हैं, जैसे नेताजी गुमनामी बाबा बन के फैजाबाद उत्तर प्रदेश में रहे और साधु बन के शोलमरी वेस्ट बंगाल में रहे। कुछ फ्रेंच सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि नेताजी अगस्त 1945 में अरेस्ट हुए थे और दिसंबर 1947 में एस्केप कर गए थे। नाउ कम्स इमोशनल रियलिटी। 11 इंक्वायरीज में से 10 ने कहा एयर क्रैश में नेताजी की डेथ हुई थी, और नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू चंद्र बोस ने कहा फैमिली में कुछ लोग प्लेन क्रैश थ्योरी को नहीं मान रहे थे, बट इवेंचुअली सब ने माना जब 2016 में क्लासिफाइड नेताजी फाइल्स रिलीज हुई। और फिर अनीता बोस और बाकी परिवार ने प्लेन क्रैश को सही मान लिया एंड मेड पीस विथ इट। मोर ओवर पॉलिटिशियंस लाइक ममता बनर्जी भी कहती रहीं कि लोगों को सच जानने का हक है वाइल रिमेंबरिंग द सन ऑफ द सॉइल। तो दोस्तों, नेताजी की डिसअपियरेंस अभी भी इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री और डिबेट है। हालांकि उनके परिवार वालों ने प्लेन क्रैश थ्योरी को सच मान लिया है। एनीवेज, ये था पूरा इंसिडेंट। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम।